नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। जब एक कपल को इनफर्टिलिटी होता है, उसे प्राइमरी या सेकेंडरी में डिवाइड करना या उससे प्राइमरी इनफर्टिलिटी है या सेकेंडरी इनफर्टिलिटी है, ये देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो आज हम प्राइमरी इनफर्टिलिटी और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी के बीच में जो डिफरेंस है वो जानने की कोशिश करेंगे। प्राइमरी इनफर्टिलिटी वो होता है जब एक कपल 1 साल तक अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स के बाद भी प्रेग्नेंट नहीं होता है तो उसे प्राइमरी इनफर्टिलिटी कहते हैं। अगर 30 से कम है तो 1 साल तक कोशिश करना चाहिए, 35 से ज़्यादा है तो 6 महीने तक कोशिश करना चाहिए। अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स के बावजूद अगर वो प्रेग्नेंट नहीं हो रहे तो उसे प्राइमरी इनफर्टिलिटी कहते हैं। एक बार भी प्रेगनेंसी नहीं आया हो तो उसे प्राइमरी कहा जाता है। इसके बहुत कारण होते हैं। महिलाओं के कारण देखें तो ओव्यूलेटरी डिस्टर्बेंसेस, जैसे अगर PCOS हो, इरेगुलर पीरियड्स हो, तो ओव्यूलेशन के प्रॉब्लम्स की वजह से अंडा रिलीज नहीं होने के कारण की वजह से ये समस्या हो सकती है। ट्यूबल ब्लॉकेजेस, अगर ट्यूब में कोई इन्फेक्शन है या कभी सर्जरीज हुए हैं या हाइड्रोसाल्पिंग्स है या एक्टोपिक प्रेगनेंसी की वजह से एक ट्यूब निकाल दिया गया हो तो इसके कारण भी प्राइमरी इनफर्टिलिटी हो सकता है। यूट्राइन अबनॉर्मलिटीज अगर हो, जैसे गर्भ में पैदाइशी कोई प्रॉब्लम हो, सेप्टम जिसे दीवार भी कह सकते हैं ये हो, पैदाइशी पार्ट ना हो या फाइब्रॉइड हो, एडिनोमायोसिस हो, इनमें से कोई भी प्रॉब्लम हो तो भी गर्भ के इश्यूज की वजह से प्राइमरी इनफर्टिलिटी हो सकता है। सिर्फ महिलाओं की वजह से नहीं, पुरुषों की वजह से भी हो सकता है। पुरुषों में अगर स्पर्म काउंट, मोटिलिटी, मॉर्फोलॉजी अच्छा ना हो तो भी प्राइमरी इनफर्टिलिटी हो सकता है। स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हो, वास्ट डिफरेंस ना हो, यानी कि अगर कोई भाग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में ना हो तो भी स्पर्म्स पैदा तो होते हैं पर बाहर नहीं आ पाते, तो पुरुषों के कारण की वजह से भी प्राइमरी इनफर्टिलिटी हो सकता है। अब सेकेंडरी इनफर्टिलिटी क्या है? एक प्रेगनेंसी आने के बाद अगर प्रेगनेंसी नहीं आ रहा होता है तो उसे सेकेंडरी इनफर्टिलिटी कहा जाता है। ये जो पहला प्रेगनेंसी है, आपको लाइव बर्थ मतलब बच्चे भी हो सकते हैं, मिसकैरेज हो सकता है या प्री टर्म बर्थ हो सकता है, अबॉर्शन किया होगा आपने वो हो सकता है। जो भी है, प्रेगनेंसी आने के बाद अगर फिर से प्रेगनेंसी नहीं आ रहा हो तो उसे सेकेंडरी इनफर्टिलिटी कहा जाता है। इसके कारण क्या है? महिलाओं में अगर देखा जाए तो एज एक बहुत बड़ा कारण है। अगर उम्र ज्यादा हो तो अंडों में कॉम्प्लिकेशंस या क्रोमोसोमल प्रॉब्लम्स की वजह से ये समस्या आ सकती है। कुछ कॉम्प्लिकेशंस ऐसे होते हैं जैसे ओवरवेट हो गए या कोई ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स हैं, ये सारे कॉम्प्लिकेशंस की वजह से भी सेकेंडरी इनफर्टिलिटी हो सकता है या दोबारा प्रेगनेंसी आने में मुश्किल हो सकता है। हार्मोनल इश्यूज, थायराइड अगर ज्यादा हो, प्रोलैक्टिन अगर ठीक ना हो तो भी सेकेंडरी इनफर्टिलिटी हो सकता है। पुरुषों की वजह से भी हो सकता है। स्पर्म क्वालिटी ठीक ना होना, कहीं ब्लॉकेजेस होना रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में तो भी सेकेंडरी इनफर्टिलिटी हो सकता है। अगर आप इसके बारे में और जानकारी चाहते हैं या आपको सेकेंडरी इनफर्टिलिटी है और आप अगले बच्चे के लिए कोशिश कर रहे हैं तो अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स आएं, क्योंकि अक्सर लोग पहले बच्चे के बाद नेचुरली होने की वेट में बहुत टाइम गवा देते हैं, जिससे उनके IVF से भी सक्सेस रेट कम होने शुरू होते हैं। इसीलिए डिले मत कीजिए, एटलीस्ट एक कंसल्टेशन के लिए अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स आएं। हमने इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत की है, ज़रूर हमें सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। थैंक यू।